सामने रख रहे हैं। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत पहुंच गया है। दुबई से मुंबई लाया गया है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर। एक चार्टर्ड विमान के जरिए पार्थिव शरीर के साथ उनके पति बोनी कपूर मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीदेवी के पार्थिव शरीर की जो स्क्रीन पर है। उनकी मौत के बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें उनका जो पार्थिव शरीर भारत आया है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। परिवार के कुछ लोग जो हैं वो ओल्ड एयरपोर्ट, मुंबई के ओल्ड एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अनिल कपूर वहां पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट से ग्रीन एकर्स ले जाया जाएगा श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को और कल दोपहर 3:30 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत पहुंच चुका है और ये एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है। आपका अंदेशा था कि बहुत सारे जो फैंस हैं वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं आखिरी दर्शन के लिए और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी रखी गई है। बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो श्रीदेवी के निधन के बाद उनकी पहली तस्वीर जो सामने आई है वो है। अमूमन श्रीदेवी को जब आप याद करते हैं तो उनकी फिल्मों में जो उनके किरदार हैं, जिस तरीके का उनका अभिनय है वो जहन में आता है, लेकिन ये तस्वीर देखकर दिल जो है वो दुख से भर जाता है कि एक अदाकारा जिसने करीब करीब 50 साल से ज्यादा अभिनय किया, क्योंकि वो 4 साल की उम्र से एक्टिंग में आ गई थी और इस तरीके से उनका निधन हो जाएगा अचानक, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। वो इस तरीके से छोड़कर चली जाएंगी अचानक, किसी को यकीन नहीं हो रहा। 54 साल की उनकी उम्र थी। 55वां जन्मदिन वो मनाने जाती, लेकिन नियति को कहते हैं ना कि कुछ और मंजूर था और श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं है। ये एक सच है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मुंबई के एयरपोर्ट की, जहां पर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर एक चार्टर्ड विमान के जरिए लाया गया है। अनिल कपूर वहां पहुंचे हैं, परिवार के कुछ और लोग हैं। बोनी कपूर इसी चार्टर्ड विमान में भारत आए हैं श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लेकर और श्रीदेवी के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी रखी गई है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने इस सुपरस्टार की आखिरी विदाई के वक्त उनकी एक झलक पा लेने के लिए। हालांकि कल का जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता दूं कि सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आखिरी दर्शन के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है। उसके बाद 2 बजे आखिरी यात्रा शुरू होगी। जो शमशान घाट है वो बताया जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो पूरा रास्ता जो है वो आखिरी यात्रा होगी जिसमें जो फैंस हैं वो सड़क के किनारे मौजूद होंगे और श्रीदेवी की एक झलक जो है, आखिरी झलक कह लीजिए, वो पा सकेंगे। और उसके बाद 3:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हम चल सकते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक के पास जो श्रीदेवी के घर के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या वहां से पार्थिव शरीर लेकर घर आने के लिए निकल पड़े हैं लोग? सुशांत, देखिए अभी तक एयरपोर्ट से घर के आने के लिए निकले नहीं, लेकिन कुछ ही पलों में कह सकते हैं घर के लिए रवाना हो जाएंगे। जो भी प्रक्रिया होती है, जो दुबई से दूसरे देश से उनका डेड बॉडी मुंबई आया हुआ है यानी भारत आया हुआ है, इसके लिए जो कई प्रक्रिया होती है, इमिग्रेशन होता है, साथ ही कस्टम क्लियरेंस होता है, ये दोनों क्लियरेंस हो चुका है। यानी कुछ ही पलों में उनकी डेड बॉडी जो है एम्बुलेंस में रखकर वह इस जगह पर लाया जाएगा। आपको बता दूं कि पुलिस पूरे उनके जो एम्बुलेंस आएगी उसको एस्कॉर्ट करेगी। पुलिस के चारों तरफ गाड़ियां होंगी, यानी आते वक्त कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगी। और मुंबई एयरपोर्ट से, जिस जगह पर कलीना एयरपोर्ट है सांता क्रूज का, उस वीआईपी गेट से सीधे बाहर आएंगी और वह यहां तक पहुंचने के करीबन 20 मिनट का वक्त लगेगा। यानी हम समझ सकते हैं कि इस वक्त घड़ी में अगर 10:05 हो रहा है तो अगले
10:30 बजे तक हम समझ सकते हैं कि इस जगह पर जो जहां पर मैं खड़ा हूं, ग्रीन एकर्स जहां पे रहा करती थी, आखिरी बार यहां से निकली थी और आखिरी बार फिर यहां से आएंगी आंख मूंद कर तो आंख खोलकर लेकिन निकली थी, लेकिन आज आंख मूंद कर यहां पर आएंगी, जहां पर तमाम लोग जो उनके तमाम चाहने वाले हैं, अभी भी रात हो चुकी है लेकिन भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं ताकि जब श्री देवी यहां पे आए, उनका पार्थिव शरीर आए तो कम से कम उन्हें देख सके, दर्शन कर सके। हालांकि आम लोगों के लिए दर्शन का समय कल का रखा गया, लेकिन जितने उनके चाहने वाले हैं, जितने शुभचिंतक है, भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। जानकारी अभी मिल रही है कि मुंबई एयरपोर्ट पर अनिल कपूर और जो 2 बेटियां हैं, अर्जुन कपूर और संजय कपूर साथ में तो आए ही आई हैं, मारवा फैमिली है वो भी साथ में आया हुआ, लेकिन इस बीच अनिल अंबानी भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि अनिल अंबानी का जो फ्लाइट गया हुआ था निजी विमान, और अभिषेक जरा तस्वीरें भी दिखाइए आपके पीछे जो अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन आया है, जरा उसकी भी तस्वीर दिखाइए। कितने फैंस वहां पर इकट्ठा होंगे इस वक्त करीब? देखिए इस वक्त सैकड़ों की संख्या में आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा पर्सन बिच्छू दिखाएंगे कि यहाँ देखिए बहुत ज्यादा गहना गहमी यहाँ पे कह सकते हैं बढ़ चुकी है, यानी पुलिस और जो प्राइवेट सिक्योरिटीज हैं वह यहाँ पर बहुत संख्या में मौजूद हैं और जो रोड है खासतौर से इस रोड को अब लगभग बंद कर दिया गया है और जो उनकी गाड़ियां आएंगी, जो उनके ही लोग आएंगे उनको ही यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। अब देख रहे हैं जो रोड है, मेन रोड है, इसको जहां पर अब न जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पब्लिक, पुलिस और उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन देखिए अभी बड़े सेलिब्रिटीज में यहाँ पे कोई नहीं आया है, कारण साफ है कि उनको सभी को पता है कि देर रात यहाँ पर डेड बॉडी आने वाली है, इसलिए वह अभी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे डेड बॉडी यहाँ पर आएगी और उसके बाद तमाम लोगों का तांता यहाँ पे लगना जरूर शुरू होगा। हालांकि सबके लिए कल का वक्त रखा गया है, आज रात भर इसी घर में जो आप घर देख रहे हैं इसी गेट से अंदर जाएंगी और उसके बाद उनका डेड बॉडी को और इस घर में रात भर रखा जाएगा, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, और उसके बाद इसी तरह सुबह शिफ्ट किया जाएगा जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए है। तो पूरी तरह से यहाँ पे एकदम कह सकते हैं कि हर कोई तैयार है, हर कोई इस बात पर टकटकी लगाए बैठा कि कैसे श्रीदेवी कब आती है, इसीलिए हर जगह पर बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के साथ चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। लेकिन फैंस जो इनके आए हुए हैं उनको पुलिस को रोकना कह सकते हैं बहुत मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि हर कोई इस दुख भरी जो दर्द है, हर कोई चाह रहा है कि इस मातम के वक्त में हम उनके साथ रहें, उनके सहयोग दें, और इसीलिए पुलिस भी सही तरीके से यहाँ प्रयोग कर रही है कि कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, लोग बेकाबू ना हो जाए, इसलिए कुछ दूरी पर उनको रोक दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। और थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं अभिषेक, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीदेवी का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से अब घर के लिए निकल चुका है। परिवार वाले इस पार्थिव शरीर को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। राजेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो एयरपोर्ट पर थे। राजेश, वहां से जब जानकारी दें। हेलो जी राजेश, बताएं। तकरीबन 9:30 पर सुशांत एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड किया था और अभी जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कार्गो गेट से पार्थिव शरीर जो है वो श्रीदेवी का ले जाया जा रहा है। और ये अभी साफ नहीं है कि वो ग्रीन एक्रे में जाएगा या फिर ये कहा यह भी जा रहा है कि उसे कोकिलाबेन अस्पताल में भी लेके जाया जा सकता है। फिलहाल मुंबई पुलिस जो है चाक चौबंद व्यवस्था में पार्थिव शरीर को जो है वो लेके जा रही है। पार्थिव शरीर के साथ बोनी कपूर मौजूद है। जो खबरें वहां से आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है, कहा इंतजाम जो थे वो कलीना गेट नंबर 8 पे लगाए गए थे। मीडिया को हुजूम था, फैंस का हुजूम था, तो सुरक्षा कारणों की वजह से हो सकता है मुंबई पुलिस ने यह फैसला लिया है कि पार्थिव शरीर जो है उसे 8 नंबर गेट से के बजाय कार्गो गेट से निकाला जाए। और फिलहाल पार्थिव शरीर जो है श्रीदेवी का यहाँ से कम एयरपोर्ट से बाहर जा चुका है। अब वो ग्रीन एक्रे जा रहा है या फिर कोकिलाबेन अस्पताल, वो थोड़ी देर में पता चल पाएगा। सुशांत, कोकिलाबेन अस्पताल ले जाने की बात क्यों आ रही है? कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि रात भर वहां पे बॉडी को रखा जाए, क्योंकि इंबामिंग में काफी देरी हुई है, तो उस वजह से ये कयास लगाया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि अनिल अंबानी खुद मौजूद थे एयरपोर्ट के अंदर, तो हो सकता है उन्होंने ये ऑप्शन दिया हो कोकिलाबेन अस्पताल ले जाने का। तो ये एक बात जो है वो छनकर सामने आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं है। हो सकता है कि ग्रीन एक्रे भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन कोकिलाबेन अस्पताल की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इंबामिंग में देरी हुई है और साथ ही जो पार्थिव शरीर है उसे अस्पताल में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बात बताकर कोकिलाबेन अस्पताल ले जाने की बात सामने आ रही है। सुशांत, राजेश, वहां पर अनिल कपूर के अलावा परिवार का और कौन सदस्य मौजूद था? देखिए एयरपोर्ट पर मुंबई में अनिल कपूर ही पहुंचे थे,
एयरक्राफ्ट जो था उसमें 11 लोग के सवार होने की बात सामने आई है, जिसमें से एक कोई ऑस्ट्रेलियन है जो कि हो सकता है कि पायलट हो। बाकी जो 10 लोग थे वो कपूर परिवार के थे, जिसमें बोनी कपूर थे, संजय कपूर थे, अर्जुन कपूर थे, रीना मारवा थी और जो परिवार के करीबी थे सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि भतीजे हैं वो भी उस एयरक्राफ्ट से मौजूद थे। ये सब लोग दुबई से आए हैं और फिलहाल जो है वो पार्थिव शरीर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बेटियां जो हैं, पहले कहा गया था वो भी एयरपोर्ट पे गई थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि दोनों बेटी जो हैं वो वहां नहीं थी। नहीं, सिर्फ अनिल कपूर ही यहाँ पे जो गेट नंबर 8 पे जो मीडिया का हुजूम था वहां से अनिल कपूर ही अंदर जाते दिखे, वहीं से एम्बुलेंस भी जाती दिखी थी और वहीं से सारे 400 बंद इंतजाम थे। तो वहां पे तो कम से कम अनिल कपूर ही थे जो कि अंदर जाते हुए दिखे थे। सुशांत, ठीक है, मैं दर्शकों के लिए जानकारी दे दूं, जैसा राजेश बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि पार्थिव शरीर जो है वो परिवार लेकर एयरपोर्ट से निकल चुका है। एक खबर, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि शायद कोकिलाबेन अस्पताल भी ले जाया जा सकता है पार्थिव शरीर को, क्योंकि जो एम्बामिंग कहते हैं, यानी शव पर जो लेप लगाया जाता है ताकि उसे ज्यादा वक्त तक ठीक ठाक रखा जा सके, उसमें देरी हुई है। तो इसलिए हो सकता है कि कोकिलाबेन अस्पताल में उसको रखा जाए सुबह तक के लिए, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी खबर यह भी है कि संभव है कि घर ही ले जाया जाए, तो थोड़ी देर में वो तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि जैसा अभिषेक बता रहे थे कि बहुत दूर नहीं है घर से एयरपोर्ट, तो आधे घंटे में हो सकता है कि परिवार पार्थिव शरीर को लेकर घर पहुंचेगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। अभिषेक, एक बात बताइए कि अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, आपके पास कोई जानकारी आ रही है कि पार्थिव शरीर लेकर परिवार सीधा घर आ रहा है, या जैसा राजेश कह रहे हैं कि कोकिलाबेन अस्पताल ले जाने की भी संभावना है? बिल्कुल, देखिए ये तो अब साफ हो चुका है कि जो मैंने यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनके लोगों से बातचीत हुई है, वह साफ होता जा रहा है। जिस तरह से आप गहमा गहमी यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको ग्राउंड जीरो का यहाँ पर तस्वीरें जो देख रहे हैं आप अपने दर्शकों से, यहाँ साफ पूरी तरह से एकदम तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त श्रीदेवी का पार्थिव शरीर इसी जगह पर आने वाला है। हो सकता है कि यहाँ आने के बाद शायद कुछ देर रखने के बाद उनका पार्थिव शरीर शायद और कोकिला पे रखा जाए, लेकिन इसकी संभावना कम दिखाई पड़ रही है। सुशांत, कारण ये आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस की गहमा गहमी लग रही है उसको देख के तो यही लग रहा है कि पार्थिव शरीर घर पर ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जितने भी अब तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, तमाम वीआईपी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, उनके तमाम जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए। जानकारी अभी मिली है कि अनिल कपूर और दो उनकी जो बेटियां थी वह और अर्जुन कपूर वह पहले दूसरी गाड़ी से निकल चुके हैं। वह कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। वह यहाँ आएंगे, यहाँ पे कुछ तैयारियां करेंगे। उसके पीछे पीछे जो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर है जिसे बोनी कपूर खुद मौजूद है, वह यहाँ पे आएंगे। किसी भी वक्त आप समझ सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि पुलिस की स्कॉट में पुलिस चारों तरफ से उनकी चौतरफा मौजूद है, उनकी मौजूदगी में पूरा स्कॉट किया जा रहा है उस एम्बुलेंस को, और इस एम्बुलेंस को स्कॉट करते हुए यहां लाया जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मैं आपको कि हर जगह पर जहां जो इस रोड को जो भी गाड़ियां आ रही है तुरंत क्लियर कराया जा रहा है। जैसे जैसे उनको पुलिस को सूचना मिल रही है वैसे वैसे ट्रैफिक को क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि कहीं पर भी कोई ट्रैफिक कम से कम उन्हें ना मिले। और इसीलिए जो यहाँ की दूरी है, जो जानकारी मिल रही है, करीबन 20 मिनट के आसपास जो है एयरपोर्ट से यहाँ तक वो 20 मिनट में दूरी तय हो जाएगी। और जैसा कि हम आपसे बात करते हैं, लगभग 5 मिनट से अधिक समय हो गया है कि एम्बुलेंस वहां से निकल चुकी, डेड बॉडी निकल चुकी है, और अगले 15 मिनटों में हम समझ सकते हैं इस जगह पे जो ग्रीन एकर्स है, इस जगह पर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आ जाएगा। और इसी घर में, जैसा मैंने पहले बताया, जिस घर से वो आंख खोल कर निकली थी आखिरी बार सुशांत, उस घर में आंख मूंद कर वो आएंगी। यानी वो हमेशा हमेशा के लिए कभी भी इस दरवाजे से, इस गेट से वो कभी नहीं आ पाएंगे, लोगों को नहीं देख पाएंगे। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा निराश हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे दुखी है लोग, जो लोग भी यहाँ पर हैं। और इसीलिए यहाँ पर तैयारियां पूरी है। और जो जानकारी मिल रही है कि रात भर चुकी, बिल्कुल करीबन उनकी मौत को 70 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। तो उनकी डेड बॉडी में हालांकि रासायनिक लेपन लगा दिया गया। अगले 72 घंटे तक उनके जो पार्थिव शरीर उसमें कोई ऐसी नुकसान नहीं होने वाला है, यह जानकारी मिली डॉक्टर जो हमारी बातचीत हुई है। इसलिए यहीं पर कुछ बर्फ का जो एक अलग तरीके का कुछ यहाँ पे बनाया गया, ताकि उस जगह पर रात भर यही रखा जाएगा। परिवार के लोग, जितने भी और लोग नजदीकी हैं, वो इसी जगह पर आएंगे और उनको श्रद्धांजलि रात भर यही चलेगा। उसके ठीक बगल में जो सेलिब्रेशन क्लब है, सुबह से वहां रखा जाएगा और 9:30 बजे से और करीबन 2 बजे तक, 9:30 से 12:30 आम पब्लिक के लिए है। उसका 2 बजे तक और लोगों के लिए यहाँ पे दर्शन करते रहेंगे। उसका 2 बजे उनका पार्थिव शरीर यहाँ से उनकी यात्रा निकलेगी और ठीक
वह एयरपोर्ट के पास यानी जो पहले पुराना पवन हंस है उसके बगल में जो श्मशान गृह है वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पे उनका पंचतत्व में उनका शरीर विलीन हो जाएगा। बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहा हूं कि देखिए लगातार जैसे पल एक एक पल जो यहाँ पर बीतता जा रहा है वैसे वैसे हर कोई का यहाँ पर हर कोई टकटकी लगाए बैठा हुआ कि कैसे श्रीदेवी यहाँ पर कब आती है। हर कोई पुलिस या जो भी हर कोई यहाँ पर, और सबसे खास बात है अभिषेक, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या कि घर पे कौन है और जो दोनों बेटियां हैं वो कहां हैं? क्योंकि देखिए उनकी उम्र सबसे कम है। पिता जो हैं वो दुबई चले गए क्योंकि पार्थिव शरीर लेकर आना था। अर्जुन के बारे में भी कहा गया कि वो भी आज सुबह दुबई पहुंच गए थे। अनिल कपूर एयरपोर्ट गए हुए हैं। तो वो दोनों जो बच्चियां हैं वो, और ये तस्वीर आ रही है एम्बुलेंस की, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर एम्बुलेंस की है जिसमें पार्थिव शरीर श्रीदेवी का, जिसे लेकर घर ले जाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर किसी का एक अंतिम सफर होता है और ये श्रीदेवी का अंतिम सफर है। हालांकि आखिरी सफर कल, अंतिम संस्कार जो 3:30 बजे होगा उसके पहले उनके घर से शमशान गृह तक जो है वो निकलेगा, जिसमें बहुत सारे लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर लेकर घर की तरफ परिवार जा, बहुत भारी लम्हा होता है ये किसी भी परिवार के लिए, खास तौर पर जो बीते कुछ घंटे रहे हैं कपूर खानदान के लिए, जिसमें बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे कयास लगाए गए और जो वक्त लग रहा था वो जो कानूनी प्रक्रिया होती है उससे गुजरने की वजह से लग रहा था। लेकिन उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए कि कहीं फाउल प्ले तो नहीं है, मौत कैसे हो गई, शराब पी के गिरने से तो नहीं हो गई। तमाम ऐसी बातें होने लगी, अटकलें लगाई जाने लगी। तो परिवार के लिए जो है बहुत मुश्किल वक्त होता है जब आप किसी अपने को खो दें और उस बीच इतने सवालों से भी आपको जूझना पड़े, गुजरना पड़े। 2 छोटी बच्चियां हैं उनकी, एक बेटी की उम्र 20 साल है, दूसरी की जो उम्र है वो 17 साल है। और उनके लिए इस उम्र में मां को खो देना और उसके बाद उस मौत को लेकर तमाम सवालों के बीच से गुजरना, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस परिवार पर, उन बच्चियों पर क्या बीती होगी। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मैं दोनों बच्चियों के बारे में आपसे पूछ रहा था, कोई जानकारी है कि वो इस वक्त कहां पर हैं, ठीक हैं, या उनके साथ कौन है? और देखिए जो जानकारी सुशांत हमें मिली थी, दोनों बच्चियां भी एयरपोर्ट गई हुई थी, जो जानकारी मिली है। हालांकि इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर एयरपोर्ट नहीं गई होंगी तो वह जो अनिल कपूर के घर पर मौजूद थी, अनिल कपूर के घर से यहां सीधे इस जगह लाया जाएगा। जैसा कि पहले बताया मैंने, और दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं, जो अभी जुड़े दर्शक, उनको बता दूं कि किसी भी वक्त जो जगह देख रहे हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, यह वही जगह है, ग्रीन एक्कर बिल्डिंग, जो लोखंडवाला के इलाका है, जहां पर किसी भी वक्त श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आ सकता है। किसी भी वक्त यहां पर तमाम मैं देख रहा हूं पुलिस की गाड़ियां बहुत भारी संख्या में मौजूद है। मैं आपको लगातार मैं कैमरा से दिखा भी रहा हूं क्योंकि हर जगह पर एक जो रोड है पूरी तरह से यहां पे लगभग ब्लॉक कर दिया गया है। एक सकरा सा रोड खोला गया जिसमें आम लोगों की गाड़ियां आ रही हैं, वो जा पा रही है। लेकिन जैसे जैसे इनको वायरलेस पे पुलिस को जानकारी मिलती जा रही है, वैसे वैसे उस रोड को खाली कराया जा रहा है। और जैसे ही नजदीक यहाँ इस लोखंडवाला के इस रोड पर जैसे ही नजदीक पहुंचेगी एम्बुलेंस, एकदम इस रोड को बंद कर दिया जाएगा। जितने भी पुलिस की एस्कॉर्ट में जो गाड़ियां उनकी एस्कॉर्ट में लगी हुई है, एम्बुलेंस आ रही है, वह यहां पर मौजूद हो जाएगी। और उसके बाद सीधे इस गेट से अंदर चली जाएगी उनकी पार्थिव शरीर श्रीदेवी का। एक बार ये भी बता दूं आपको, देखिए पद्मश्री से नवाजा गया था श्रीदेवी को, इसलिए उनका अंतिम संस्कार। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। राजेश जो है वो साथ में चल रहे हैं जहां पर ये एम्बुलेंस है। राजेश, अभी एम्बुलेंस कहां पहुंची है और कितना देर में घर पहुंचने वाली है? देखिए, घर पहुंचने में कुछ ही वक्त है सुशांत, किसी भी वक्त प्री मेकर ये एम्बुलेंस जो है वो पहुंच सकती है। रास्ता वही है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अब जो है ये पार्थिव शरीर जो है श्रीदेवी का वो घर की तरफ जा रहा है। कलीना गेट नंबर 8 पर कयास लगाए जा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई थी, एम्बुलेंस भी अंदर गए थे, लेकिन एकाएक फैसला लिया गया कि कार्गो गेट निकाला जाएगा। बाकी के जो संबंधी थे, कुछ लोग जो एयरक्राफ्ट में आए थे, वो कलीना गेट नंबर 8 से निकले जरूर, लेकिन कौन थे उस गाड़ी में, रेंज रोवर गाड़ी में, वो
कोई देख नहीं पाया क्योंकि टिंटेड ग्लासेस थे। लेकिन कार्गो गेट से श्रीदेवी का पार्थिव शरीर निकाला गया है और फिलहाल वो ग्रीन एक्र की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग जो इस वक्त देख पा रहे हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था में जो गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस गाड़ी है उसे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था में ग्रीन एक्र की तरफ ले जाया जा रहा है। रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है। कई जगह पर जो थे फैंस जो थे जिन्हें खबर मिली थी वो भी देखे गए रास्ते में, चांदनी का दीदार करने के लिए देखे गए, आखिरी दर्शन करने के लिए कुछ लोग रास्तों पर भी देखे गए। लेकिन पुलिस की व्यवस्था काफी चाक चौबंद थी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। फिलहाल गाड़ी जो है, जो एम्बुलेंस है, वो ग्रीन एक्र की तरफ बढ़ रही है। सुशांत, यानी एक बात तो साफ है राजेश की, जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया जा सकता है, वो स्थिति नहीं है। पार्थिव शरीर जो है वो घर ही ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस जो हम देख रहे हैं राजेश, उसमें परिवार के लोग मौजूद हैं या वो दूसरी गाड़ी में चल रहे हैं? फिलहाल अगर मैं कहूं तो अभी यहाँ से ठीक नजर नहीं आ पा रहा है कि आखिर एम्बुलेंस में कौन मौजूद है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां जो है उसने एम्बुलेंस को कवर कर रखा है और किसी भी गाड़ी के नजदीक जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं है। सुशांत, ठीक है, तो जैसा राजेश बता रहे कि अब से थोड़ी देर में श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जो है वो उस जगह पहुंचेगा जहां पर वो रहा करती थी, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी के बहुत सारे अहम पल गुजारे हैं। लेकिन आज जब वो शरीर वहां पहुंचेगा तो उसमें आत्मा नहीं होगी, उसमें प्राण नहीं होंगे। वो सिर्फ शरीर होगा जिसको जो परिवार के लोग हैं वो आखिरी विदाई देने तक अपने पास रख सकते हैं। और यही आखिरी सफर जो है चांदनी का, या कह लीजिए श्रीदेवी का, जिसके इंतजार में आप देखिए दाहिनी तरफ घर के बाहर कितने सारे फैंस मौजूद हैं। और श्रीदेवी की यह खासियत रही है कि जिस तरीके से उनका जुड़ाव या उनसे जुड़ने वालों की संख्या रही है, उन्होंने तमिल में फिल्में की, तेलुगु में फिल्में की, कन्नड़ में फिल्में की, हिंदी में फिल्में की हैं और 300 फिल्में। अभी जो उनकी हाल में मॉम फिल्म आई थी वो उनकी 300वीं फिल्म थी। एक ऐसे दौर में जहां पर जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं उनको बहुत ज्यादा काम नहीं मिलता, श्रीदेवी 300 फिल्म कर रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि उनका अभिनय किस तरीके का था, कितनी ज्यादा उनकी रीच थी, कितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया या कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब वो परेशान नहीं रही होंगी। हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई है बीते कुछ वक्त में कि कैसे वो परेशानियों से गुजरी, उनका जो निजी जीवन है वो कितना कई बार तन्हाइयों से या परेशानियों से भरा रहा, वो भी हमने देखा है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त में जब ये उनका आखिरी सफर है और अंतिम संस्कार कल हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त उन तमाम यादों को याद कर रहे होंगे जो उन्होंने उनके साथ जिए हैं। उनसे बातें हुई हैं क्या, या बीते कुछ वक्त से जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई घंटों से जो लोग आ रहे हैं या जिनसे आप मिल पा रहे हैं, वो लोग क्या बताते हैं, क्या यादें जो हैं वो उनके दिमाग में अभी घूम रही हैं श्रीदेवी को लेकर? देखिए, जितने भी लोग जानते हैं नजदीक से श्रीदेवी को, हर कोई इस बात को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुल है, बहुत ज्यादा लोग जब इस तरह से परेशान है कि उनके इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि श्रीदेवी उनके बीच नहीं है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे जो आपके सवाल है। जिस तरह देख रहे हैं इस वक्त आपको बता दूं कि अभी भी इंतजार है श्रीदेवी के पार्थिव शरीर का। किसी भी वक्त श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अब यहाँ पहुंच सकता है और यहाँ पर लगभग सब तैयारियां कर ली गई है। लेकिन जैसा पूछ रहे थे आपके सवाल का जवाब कि इसमें तमाम जितने भी लोग हमसे, जो बिल्कुल पिछले 70 घंटे से लगभग हम इसकी कवरेज कर रहे हैं और लगातार जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, नजदीकी है, क्योंकि घर के लोग हैं, सभी का कहना था बहुत अच्छे सादगी में रहा करती थी, कोई उनके अंदर ऐसा ढोंग नहीं था, जो थी वो रियल में थी। यानी जैसा कि हालांकि रामगोपाल वर्मा ने भी कई सारी चीजें उनके बारे में लिखी हैं कि रियल और रियल लाइफ उनका पूरा का पूरा अलग था और बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, लेकिन जो बाहर जाती थी वो दिखाती नहीं थी कि मैं परेशान हूं। यही एक कला थी उनकी और यही कला की वजह से हर कोई उनको चाहता था, हर कोई उनको प्यार करता था, हर कोई उन्हें दिल पे, उनके दिल, हर किसी के दिलों पर राज किया करती थी। और जब आप हमारे आज बीच नहीं है श्रीदेवी, तो हर कोई इसलिए यहाँ पर गम मना रहा है, हर कोई यहाँ पे मातम मना रहा है, हर कोई दुखी है कि आखिरकार उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत लोग ऐसे
से मैंने उनको देखा, बात किया, तमाम दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ पे रो रहे हैं लोग उनके लिए। तो और ऐसा कमी होता है सुशांत देखने को मिलता है, कोई अगर एक्ट्रेस या कोई अदाकारा या फिर कोई एक्टर ऐसा कोई अगर नहीं रहता है दुनिया में, उनके लिए लोग रोते हैं, या हर किसी के लिए शायद ये नहीं होता है, लेकिन श्रीदेवी के लिए लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं उनकी कि ऐसा उनको विश्वास नहीं आ गया कि इतनी कम उम्र में हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जहां तक नजरें जा रही हैं, क्योंकि कैमरा वहां तक शायद नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं आपको देख के बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग बहुत लगा दी है हर जगहों पर, क्योंकि पब्लिक बहुत हो चुकी है, इसलिए शायद हर जगह वहां पे कैमरा नहीं पहुंच पाया। लेकिन जहां तक नजर जाएंगे आप देख सकते हैं कि पुलिस ही पुलिस और तमाम पब्लिक यहाँ दिखाई पड़ रही है। एक दो पब्लिक नहीं है। और सुशांत, इस वक्त यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ पे इस वक्त आ चुकी है, और कैमरा पर्सन हमारे साथ दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक आपको दिखाई पड़ेगी। अगर शायद आप देख सकते हैं कैमरे से, तो यहाँ पर चारों तरफ पूरे रोड पर अब इस वक्त जो आम गाड़ियां चलती हैं, कह सकते हैं उनकी जगह पर अब यहाँ पर आम लोग खड़े हो गए हैं, यानी जो श्रीदेवी को प्यार करते हैं, जो श्रीदेवी के लिए यहाँ पर कई घंटों से लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 3 दिनों से, जब से यह हुआ है तब से लगातार लोग यहाँ पर आए बैठे हुए हैं और इंतजार में है कि कब श्रीदेवी यहाँ उनका पार्थिव शरीर आए, कब हम उनका दर्शन कर पावे। लोग व्याकुल हैं उनके लिए, लोग उनके लिए परेशान हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसा कि मैं यहाँ पे घर में कुछ पड़ोसी लोग थे, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, उनका भी साफ ये कहना था कि उनसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर श्रीदेवी हमारे साथ नहीं है। कारण साफ है कि जब वो मिला करती थी वो बच्चों से बहुत प्यार की। सुशांत, उनका एक बारे में जानकारी जो हमें मिली है, जो घर के लोग बताते यानी उनके, कि बच्चों से बहुत लगाव करती थी। ऐसा ही नहीं कि अपने ही बच्चों से दूसरे भी जो बच्चे मिलते थे उनका बहुत उनसे प्यार हुआ करता था। अच्छे से वो गले लगाती थी, लोगों को टॉफियां देती थी, लोगों को बिस्किट खिलाती थी, लोगों को कपड़े खरीद के देती थी, ऐसा तक था। यानी फिल्मी शूट पे कभी जाती थी, कभी छोटा बच्चा का कुछ शूट होता था या कहीं और मिलती थी, तो लोगों को चॉकलेट या फिर उनके लिए कपड़े देना या फिर उनके लिए शॉपिंग करके लाना। यानी अगर किसी का बर्थडे है, सबसे ये आप सुन के हैरान होंगे कि सुशांत की किसी का जन्मदिन भी हुआ करता था तो उनको उसका याद रहता था, जन्मदिन के समय उनके लिए केक हो गया, कपड़े हो गया या फिर और गिफ्ट हो गया, वह खुद जाकर उन्हें प्रेजेंट करती थी। तो यह उनकी एक अलग शख्सियत थी। जो लोग भी हमसे बातचीत किए हैं बता रहे हैं, वही लोग आज यहाँ पर आकर रो रहे हैं कि और अब एक आम थी, हर किसी को मिला करती थी। कहीं अगर फंक्शन में जाती थी, कोई उनको पास आता था तो हर कोई फोटो खिंचा लेता था और लोग मिल पाते थे हर कोई किसी से। इजी कह सकते हैं, हर कोई उनको अवेलेबल था कहीं। तो ये जो ग्रीन एक्र जो यहाँ पर लोखंडवाला के जो एरिया आप देख रहे हैं, इस जगह पर भी भारी संख्या में लोग कभी यहाँ पर आते थे, भले ही उनसे नहीं मिल पाते थे, लेकिन बिल्डिंग के पास खड़े होकर, क्योंकि ग्रीन एक्र्स लिखा हुआ है, और उसके वहां पे सेल्फी लिया करते थे। उन्हें यह लगता था कि नहीं, मैं श्रीदेवी से मिल लिया हूं, श्रीदेवी से रूबरू हो गया हूं। लेकिन जो लोग भी शायद सही में रूबरू नहीं हो पाए हैं, वह अब आज रूबरू होना चाहते हैं, कम से कम अंतिम समय में अंतिम दर्शन करके, ताकि दोबारा कभी श्रीदेवी की सिर्फ यादें रहेंगी, सिर्फ फोटो में रहेंगी और उनके दिलों में राज करेंगी, वह रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आकर वह भारी संख्या में मौजूद हैं। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है सुशांत, अब किसी भी वक्त हमें लग रहा है कि देखिए इस वक्त 10 बजकर मेरे घड़ी में मैं देख पा रहा हूं कि अब 10:27 हो रहा है। किसी भी वक्त यानी 10:05 में डेड बॉडी निकली है मुंबई एयरपोर्ट से। किसी भी वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको कि पूरी यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक है। पूरे रोड पे हर जगहों पर पुलिस को मुसीबत यह हो रही है कि कम से कम वो कैसे काबू पा सके, क्योंकि कोई भी जो यहाँ पर है वह कोई ऐसा नहीं आया है कि यहाँ उनको परेशान करने, सिर्फ यहाँ पे इसलिए आए हुए। देख रहे हैं इस वक्त कुछ परिवार के ही लोग हैं जो देखिए यहाँ पे पहुंच, देखिए सतीश कौशिक इस वक्त देख सकते हैं, सतीश कौशिक जो है वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यह अब अंदर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात देख सकते हैं किस तरह से लोग गम के साये में अब इससे आप देखिए तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वह अब इस बिल्डिंग में अब तक पहला यहाँ पे लग सके, अब तक जब से श्रीदेवी की मौत हुई थी उसके बाद से यहाँ पर कोई भी एक्टर नहीं आया था। कारण साफ था, इस घर में कोई नहीं था। लेकिन अब इस घर में वो शख्स आ रहा है जिसके लिए लोग मिलने के लिए बेताब हुआ करते थे। इस वक्त के परिवार को ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही करीबियों की जरूरत भी होती है। जब आप जो है किसी अपने को खो दें और वो इस तरीके से हो
कि अचानक मौत हो जाए। देखिए, कोई बीमार चल रहा है, बहुत दिन से बीमार है, तो समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से तैयार हो जाते हैं कि शायद ये खबर आएगी। लेकिन श्रीदेवी के साथ ऐसा नहीं था। एक शादी के समारोह में गई थी, हंसी खुशी जो है वहां पर पति के साथ नाचती भी दिखी थी, फिट थी। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई बीमारी की खबर थी। जिस तरीके से वो नजर आ रही थी, कोई परेशानी हो, चिंता हो, ये बात भी नहीं थी। तो इसलिए परिवार के लिए, चाहे वो पति हो, बच्चे हो या जो दोस्त हो, उनके लिए सबसे बड़ा सदमा यह है कि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते हैं कि ये हो गया है या इस पर यकीन किया जाए कि ये हो गया। और इसीलिए ऐसे वक्त में जो करीबी लोग होते हैं, जब वो साथ होते हैं, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इसीलिए जैसा अभिषेक बता रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचने लगे हैं। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर जो एम्बुलेंस के जरिए घर पहुंच रहा है और घर पर जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, लोगों को रोक रखा है। रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन फैंस जो हैं, हालांकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो रात भर जागता है, लेकिन वहां पर भी अपने घर से दूर आकर बहुत सारे लोग हैं जो कतार में खड़े हैं, जो देखना चाहते हैं कि उनकी जो सुपरस्टार थी, जिसको उन्होंने पर्दे पर देखा या जिसकी एक झलक पा लेना चाहते थे, या पहले जब श्रीदेवी निकलती होंगी तो हाथ जरूर हिलाती होंगी या मुस्कुराती होंगी या ऑटोग्राफ दे देती होंगी या तस्वीर भी खिंचवा लेती होंगी, लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कर ही नहीं सकती। और इसीलिए ये जो गम है ना फैंस के अंदर भी, वो उनको अंदर तक कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा, कचोटेगा कि किस तरीके से जो उनकी फेवरेट स्टार थी, जो उनकी पसंदीदा सितारा थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और श्रीदेवी के बारे में आप बहुत सारी चीजें सोचिए। देखिए, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसी अदाकाराएं हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा फिल्में की होंगी, जिनमें अरुणा ईरानी हो सकती हैं, फरीदा जलाल हो सकती हैं, निरूपा रॉय हो सकती हैं, लेकिन ये वो सारी अदाकारा हैं जिन्होंने कैरेक्टर रोल ज्यादा किए हैं, जिसमें काम मिलने की गुंजाइश ज्यादा होती है। लेकिन श्रीदेवी के लिए आप देखिए कि वो ज्यादातर फिल्मों में मुख्य भूमिका में रही, यानी लीड रोल में रही हैं, और उसके बावजूद 300 फिल्में करना, उनका स्टारडम सोचिए आप कि कितना जबरदस्त रहा होगा कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। एक ऐसे वक्त में जब हीरोइंस 20 लाख 30 लाख रुपए चार्ज करती थी, श्रीदेवी ने 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी मेहनताने के लिए, और वो भी कोई देने के लिए तैयार हो गया। तो वो भी उनका ऑरा दिखाता है, उनकी परफॉर्मेंस को दिखाता है, उनको लोग कितना पसंद करते थे, उनके साथ काम करने के लिए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स किस तरीके से तैयार रहते थे, ये दिखाता था। राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। राजेश, कहां तक पहुंची है एम्बुलेंस? देखिए, किसी भी वक्त अब जो है ये एम्बुलेंस ग्रीन एकर्स पे पहुंच सकता है। यहाँ पे जो मैं आप देख पा रहा हूँ, कुछ ही लम्हों में ये ग्रीन एकर्स जो वहां पर श्रीदेवी का घर हुआ करता था, श्रीदेवी जहां रहा करती थी, वहां पर एम्बुलेंस जो है वो पहुंच जाएगा। पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम के बीच में एम्बुलेंस किसी भी क्षण जो है सुशांत वहां पे पहुंचेगा। जो फैंस है वो वहां पे जो इकट्ठा है, उनको मैं बताना चाहूंगा, जो भी इंडिया न्यूज के दर्शक अभी जुड़े हैं, 10 बजे के करीब में श्रीदेवी का जो पार्थिव शरीर था उसे गेट नंबर 1 से, जो कि कार्गो गेट है एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पास से, वहां से निकाला गया। और जो जानकारी मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि बोनी कपूर के साथ साथ संजय कपूर उसमें मौजूद थे, और राहुल रवेल जो कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद थे उनके साथ। और साथ में ये भी खबर आ रही है कि अनिल अंबानी भी मौजूद थे, और उन सब के साथ पार्थिव शरीर जो है वो गेट नंबर 1 से निकला है। और किसी भी वक्त जो है सुशांत वो वहां पे पहुंच सकता है। सबसे बड़ी बात कि अनिल अंबानी जिनका एयरक्राफ्ट 25 तारीख से ही दुबई में सुशांत, बड़ी खबर है सुशांत, क्राफ्ट जो कि 12 लोगों की किस तरह से थी। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर इस वक्त मुंबई पहुंच चुका है, उनके घर पर देख पुलिस की गाड़ी आगे पीछे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पार्थिव शरीर घर पहुंच गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो अभिषेक, मुझे लगता है ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। अभिषेक, आप बताएं वहां से। देख रहे हैं, देखिए अनिल अंबानी जो है वह गाड़ी चला रहा है। अनिल अंबानी इस वक्त मौजूद है तमाम उनके परिवार के साथ, और ये देखिए ठीक आप देख पा रहे हैं सुशांत इसी गाड़ी में जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसी में श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अंदर जा रहा है। गेट, जिस गेट से वह आंख खुल गई थी, इस गेट पे अब उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर आया हुआ। आप देख रहे हैं कि तमाम पुलिस के आगे पीछे तमाम गाड़ियां हैं जो स्टॉक करके लाई गई है। इस वक्त पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, और
सीधे इस घर में ले जाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि ग्रीन एक्कर, यही वह जो बिल्डिंग है जहां रहा करती थी, अब देख रहे हैं उनके लिए गेट बंद कर दिया गया है। यानी अंदर उनके पार्थिव शरीर को उनके एम्बुलेंस के साथ जितनी और गाड़ियां थी, जो रिश्तेदार थे, अनिल अंबानी खुद उनके जो लोग हैं उनके साथ गाड़ी चलाते हुए आए हुए हैं। सबसे आगे अनिल अंबानी गाड़ी थी, उसके बाद पुलिस की गाड़ी थी और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर वाला एम्बुलेंस था। यानी साफ है कि जिस तरीके से अनिल अंबानी और तमाम यहाँ पर श्रीदेवी का इंतजार किया जा रहा था वह मौजूद थी। यहाँ पर देख रहे कि गेट सिक्योरिटी बहुत भारी पैमाने पर तैनात कर दी गई है। इस बीच आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे कैमरे से दिखा रहे हैं यहाँ पर वो एक पब्लिक का कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। पब्लिक जो है वह चाहती है साथ अंदर जाना, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं होगा। अब बता दूं सुशांत की अंदर यहाँ पर जो अब यह व्यवस्था की गई है कि ग्रीन एक्कर में रात भर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और रात में ही व्यवस्था की जाएगी बगल में जो सेलिब्रेशन क्लब है वहां पर उनके जब अंतिम दर्शन रखा जाने वाला सभी पब्लिक के लिए, तो इसी दौरान सब व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि कोई ऐसी स्थिति निर्माण ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो उनके फैंस हैं, जो पब्लिक है, शुभचिंतक हैं, भारी पैमाने पर इस वक्त यहाँ पर रोड पूरी जो रोड पर चारों तरफ से तरफा रात के आप समझ सकते हैं 10:30 बज रहा है 10 के ऊपर, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर हैं और यह तब तक साथ नहीं जाएंगे जब तक कि उनके अंतिम दर्शन नहीं कर लेते, यानी चेहरे को नहीं देख लेते। वह तभी देख पाएंगे शायद सुबह जब रखा जाएगा। लेकिन इस बीच देख सकते हैं अब तमाम जो फिल्म सेलिब्रिटीज हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम बड़े बड़े फिल्म सितारे अब आएंगे जैसे जैसे और यहाँ पर उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जाएगा एम्बुलेंस से, उसके बाद वह यहाँ पर लोग अंदर जाएंगे और जो इनके अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे रोड को अब बंद कर दिया गया है। जिस रोड पर गाड़ियां और आ रही थी इस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अब सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जो श्रीदेवी से जो बॉलीवुड के जो खास लोग हैं वह आएंगे या फिर जिन्हें पुलिस इजाजत देगी। हर किसी के लिए अब ये रोड बंद कर दिया गया क्योंकि पब्लिक बहुत भारी पैमाने पर आ गई है। अब पब्लिक बेकाबू हो गई है। पब्लिक को लग रहा है कि हम अंदर जाएं गेट के अंदर, और इसलिए हमारे साथ अली खान जी हैं, इनसे बात करते हैं। अली खान जी क्या कहेंगे किस तरह से? बस आज अच्छी खबर ये है कि वो आ गई, पूरा देश इंतजार कर रहा था और हम सब लोग परेशान थे। एक्टर हो या कोई भी हो, सारे लोग परेशान थे और बहुत बड़ी जीत हुई है उनकी पार्थिव शरीर हिंदुस्तान में लाने के बाद, क्योंकि आज जो 4-5 दिन से जो हालात थे सबके बहुत बुरे हालात थे, तो हम सब यहाँ पे इसीलिए आए थे। लेकिन चूंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को रोक दिया गया और कल जो है उनके दर्शन कराए जाएंगे। बिल्कुल, पूरी फैमिली के लिए अभी आज रखा गया, आप लोगों के लिए फैमिली के लिए सिर्फ रखा गया, कल सबों के लिए रखा जाएगा, आम लोगों के लिए। क्या यादें किस तरह से यादें रहेंगी आपकी अली जी? श्रीदेवी कैसी यादें? आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया होगा, किस तरह की यादें रही है, किस तरह की व्यक्तित्व था? देखिए वो बहुत रिजर्व थी और सिर्फ फैमिली से ज्यादा उनका मतलब ज्यादा फैमिली के साथ आना जाना होता था, लेकिन बहुत से लोगों बहुत से चीजों को अवॉइड करती थी, कहीं भी अकेले नहीं आती थी और फैमिली के साथ होती थी ज्यादातर। और बस यही है कि अब कल का परिवार से, बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों से बहुत ज्यादा। यस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देख रहे हैं अली खान जी आए हुए हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसे तमाम ऐसे सितारे हैं जो यहाँ पर उमड़ेंगे, तमाम यहाँ पर लोग आएंगे और वह इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अब देख रहे हैं, अब देखिए ये हालत है यहाँ पर जो कि पब्लिक अब यहाँ पे बेकाबू हो रही है। मीडिया के लोग जो जिस खड़े हैं उस जगह पे भी पब्लिक आके खड़ी हो गई है, यानी वो चाहती है कि किसी भी सूरत में वह गेट तक पहुंचे। लेकिन ये वही गेट है, देखिए जो गेट पर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दिया गया है। हालांकि पहले से था, लेकिन अब आप चूंकि यहाँ से जिस बिल्डिंग में जो बीच वाली बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग में इसी बिल्डिंग में पहले मल्ले पर वह रहा करती थी और वहीं पर ले जाया गया। क्योंकि यहाँ से आपको हम अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन गेट पे दिखा रहे हैं कि इस वक्त पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वह यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं कि ताकि देख रहे पब्लिक जो है वह उनको बाहर निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ी की स्थिति ना हो। क्योंकि इसकी आशंका पहले से थी पुलिस को कि पब्लिक भारी संख्या में यहाँ पर आएगी और यह बेकाबू हो सकता है मामला, इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम तो यहाँ पे पहले से किए गए थे। लेकिन एक सबसे खास बात यह भी होता सुशांत की एक गौर करने वाली बात है कि हर किसी सितारे के लिए, इससे फिल्मी सितारों के लिए कोई भी पब्लिक इस तरह से नहीं टूटता है, इस तरह से नहीं आता है कि वह पुलिस की लाठी खाने के लिए। कारण साफ है कि वह उनसे बहुत अधिक प्यार करते थे, बहुत अधिक चाहते थे। श्रीदेवी की
जिस तरह से अदा उनका था, जिस तरह से वो अदाकारा थी, हर कोई उनका फैन था। और इसीलिए पूरी तरह से लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर उनको अभी बल प्रयोग कहीं कर रही है कि किसी भी सूरत में उनको बाहर निकाला जाए, अन्यथा यहाँ पे स्थिति गड़बड़ हो सकती है। और रात भर चूंकि संभालना है, कल भी दिन भर संभालना है। आप समझ सकते हैं कि अभी से अगर पब्लिक यहाँ पे इतनी बेकाबू होगी तो सुबह का वक्त जब दौर सुबह होगा तो तमाम और पब्लिक हजारों की संख्या में आएगी, इसलिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए अभी से पुलिस को चाहिए कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने में कहीं कहीं यह काम शुरू कर दिया गया है। जहां पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, सुशांत मीडिया स्टैंड बनाया गया है, उस जगह पर भी पब्लिक घुस गई है, वह देखना चाहती है एक पल। और ये देख रहे हैं कि अब बैरिकेड भी जहां जहां नहीं लगाया गया था उस जगह बैरिकेड लगाया गया है। यह रोड आम रोड है, यानी पब्लिक रोड है, लेकिन अब पब्लिक के ये रोड बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिया गया है। जो वीवीआईपी गाड़ियां आ रही है उन्हीं को छोड़ा जा रहा है। पुलिस ने हर जगहों से अपने कब्जे में कह सकते हैं एरिया ले लिया है, क्योंकि इसी के ठीक बगल में सेलिब्रेशन क्लब है, वहां पे भी जाना है। तो पूरी इस एरिया को, जो लोखंडवाला का एरिया है, इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यह हालत है। और लगातार मैं जैसे देख पा रहा हूं कि अंदर एम्बुलेंस, चूंकि वहां पे कैमरे के रस्ते, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि एम्बुलेंस से उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको बाहर निकाल दिया गया है। सुशांत, अब बता दूं कि जो एम्बुलेंस, ये डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है, श्रीदेवी को बाहर निकाल लिया गया है, उनके लिए एक अलग से कुछ बनाया गया ताकि यहाँ पर रात भर अगर उनकी पार्थिव शरीर को रखा जाए तो कोई नुकसान ना हो, ऐसा जो इसलिए उस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। तमाम यहाँ पे कोई डॉक्टर्स भी हैं ताकि कोई जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम ना हो। और इसीलिए पंडित, जो हमें जानकारी मिली, कुछ पंडितों को बुलाया गया है, वह भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के पहले की जो विधि होती है, यानी जो कहते हैं हम जिसको अर्थी तैयार किया जाता है, वहां पर यहाँ पे बांस जो होता है, बांस से लेकर और तमाम जो चीजें हैं, रस्सियां हैं, वह यहाँ पर ला दी गई है। और उसका हमने देखा अपनी आंखों से, और यह उसका सिलसिला अब रात भर लगभग चलेगा। यानी जो रात में जो अंतिम संस्कार के पहले जो विधि होती है हिंदू धर्म में, वह यहाँ पे लगभग किया जाएगा। और सुबह जो काम बचेगा थोड़ा सुबह किया जाएगा। उसके बाद उन्हें नहला धुला कर, जैसा कि हिंदू धर्म में परंपरा है, नहलाया जाता है। उसके बाद तमाम काम और जो काम होते हैं उसके बाद। अभिषेक, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, आप चूंकि वहां पर मौजूद थे, आपने देखा कि जो आगे गाड़ी थी उसमें कौन था या एम्बुलेंस में कौन था, ये दिख पा रहा था? देखिए, एम्बुलेंस में चारों तरफ से पैक था सुशांत, तो इसलिए एम्बुलेंस में कौन था या तो नहीं था। लेकिन हाँ, हमने जब अभी कुछ लोगों से देखा, समझ में आया कि इसमें जरूर बोनी कपूर अंदर बैठे हुए थे, बोनी कपूर जरूर उसमें थे। उसके आगे जैसा कि बताया कि पुलिस की गाड़ी कई सारी थी, क्योंकि पुलिस ने एस्कॉर्ट पे लाया है उनको कि कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिले, कहीं भी दिक्कत ना हो। इसलिए पहले, उसके बाद की जो गाड़ी थी वह मर्सिडीज गाड़ी में खुद अनिल अंबानी थे। अनिल अंबानी लगातार एयरपोर्ट से मौजूद थे और अनिल अंबानी ने यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए उनके साथ यहाँ पर लोग, उनके कपूर फैमिली के लोग थे, वह मौजूद थे, वह भी अंदर गए हैं। यानी हम समझ सकते हैं कि अनिल अंबानी लगातार उनके साथ मौजूद रहेंगे जब तक कि अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। यानी हर तरीके से उनके इस दुख की घड़ी में हर कोई साथ देना चाहता है कि श्रीदेवी शख्स इस तरह की थी, इस शख्सियत ही उनका था कि हर कोई उनका दीवाना था, हर कोई उनके लिए व्याकुल है, हर कोई एक झलक पाना चाहता है। इसलिए अब जैसे दिखा रहा तस्वीरें लगातार, अब पब्लिक लगातार बढ़ती जा रही है। रात भर यहाँ पर पब्लिक का सिलसिला मुझे जो लग रहा देख के, अभी तक पब्लिक यहाँ पे कुछ कम थी, लेकिन जैसे ही अब जो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर यहाँ पे आ गया है सुशांत, पब्लिक बहुत अधिक संख्या में आ गई है। जैसा मैं देख पा रहा हूं, यह रोड करीबन 1 से 2 किलोमीटर के आसपास का रोड है जहां पे, लेकिन पूरे रोड पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर श्रीदेवी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहां पर आए हैं। उनकी लाडली नहीं रही, उनकी परी नहीं रही, और जिस तरह से वह चांदनी के नाम से फेमस थी, वो बहुत ज्यादा। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत संभव है? आप कह रहे थे कुछ लोग इस मीडिया सेक्शन में भी घुस आए हैं, उनसे बातचीत संभव है कि इतनी रात में वो लोग क्यों आए, क्या वजह है जो उनके हिसाब से श्रीदेवी को उनके लिए बहुत खास बनाता है? देखिए, इस वक्त आपको बता दूं, सुशांत को मीडिया सेंटर में जब बताया कि निकाल दिया गया, उन्हें अभी नहीं है। लेकिन लोगों को और हमें भी उन पब्लिक जहां पे है, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलिस को इस बात का है कि अगर हम मीडिया जाएगी वहां बात करें तो मामला और बिगड़ सकता है। पब्लिक है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है, इसलिए हमें भी उस जगह पे पुलिस नहीं जाने दे रही है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से और कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ ना हो, इसका भी ध्यान जरूर रखा जा रहा है और रखना भी चाहिए। और लेकिन इस बीच आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर
पुलिस हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर वहां पर उनका सबसे मुश्किल यह है कि वह सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखें, कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो। देखिए पुलिस के अधिकारी गेट से बाहर निकल रहे हैं, वह भी अंदर मौजूद थे। लगातार जो सामान जो अंदर होने चाहिए उसकी तैयारियां पहले से कर ली गई थी। सबसे खास बात है सफेद फूल जो पसंद है और सफेद रंग पसंद है श्रीदेवी को, उसकी तैयारियां कर ली गई। यानी जो आज भी रात भर इनकी पार्थिव शरीर को श्रीदेवी के इस में रखा जाएगा, यहाँ पर भी हर जगह पर सफेद ही होगा और उस सफेद फूलों के चादरों में, सफेद रंग के जो चादरों बिछाई गई है, हर तैयारी की गई, उसमें इनको रखा जाएगा रात भर। और उसके बाद यहाँ पर लोग जो होंगे, और देखिए एक बात ये भी मैंने देखा है, पता चली है कि बोनी कपूर जो है वह रो रहे हैं, वह और तमाम जो और साथ जो उनके लोग हैं वो रो रहे हैं, आंखों में आंसू, सभी के आंखें नम है। अब देखिए एक सबसे और भी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे देखिए कोई और एक बड़ा सेलिब्रिटीज इस वक्त यहाँ पर आ रहा है और सीधे गाड़ियां अंदर जा रही हैं, किसी को भी यहाँ पर उनके पास नहीं आने दिया जा रहा है। ये देख रहे हैं कि इस वक्त अंदर जैकी श्रॉफ पहुंचे हैं, अभी देखिए जैकी श्रॉफ अंदर गए हुए हैं, जैकी श्रॉफ हैं वो अंदर गए हैं, तमाम देखिए पुलिस की गाड़ियां और जो वीआईपी गाड़ियां वह भी अंदर जाएंगी। देखिए जैसे जैसे अभी समझ में आ गया है कि जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा, बॉलीवुड के तमाम लोग आज रात में ही आकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे, ताकि कल जब सुबह आम पब्लिक के लिए खोला, सबके लिए खोला जाए, तो उस वक्त कोई और सितारों का जो बड़े बड़े सितारे आते हैं उनके कानून व्यवस्था की स्थिति निर्माण ना हो, इसलिए बड़े बड़े सितारे का जमघट लगना कह सकते हैं यहाँ पे शुरू हो चुका है। उनकी लोग यहाँ पे हर कोई यहाँ पर आके उनके आके दर्शन करना चाहता है। इस बीच में आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए रोड को पूरा अब ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरे रोड से, यानी जो उल्टा साइड से रोड है उस, मैं अभिषेक आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ये कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जब एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचा था, उसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब विमान श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लेकर भारत में लैंड हुआ था। उसके बाद एम्बुलेंस वहां पर खड़ा है, आप उसको देख रहे हैं, परिवार के कुछ लोग हैं वहां पर, और पार्थिव शरीर को इसी एम्बुलेंस के जरिए घर तक लाया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत पहुंचा था, उसकी तस्वीरें हैं ये। जो विमान आप बगल में देख रहे हैं ये अनिल अंबानी का विमान है, उनका निजी विमान, चार्टर्ड विमान, जिसके जरिए श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जो है वो दुबई से भारत लाया गया है। और ये विमान वहां पर कल से ही मौजूद था। हालांकि कल चूंकि कुछ दिक्कतें आई, प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लग गया, इसलिए पार्थिव शरीर भारत नहीं आ पाया था। लेकिन इसी विमान के जरिए, जो बाईं तरफ आपकी स्क्रीन पर है, उसी के जरिए पार्थिव शरीर जो है वो भारत लाया गया है। और इसमें 11 लोगों के बैठने की जगह बताया जाता है, जिसमें कि ज्यादातर परिवार के लोग थे। बोनी कपूर थे, साथ ही संजय कपूर वहां मौजूद थे एयरपोर्ट पर, राहुल रवेल, अनिल अंबानी, जिनको आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वही गाड़ी चलाकर लेकर आए थे, और बोनी कपूर जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एम्बुलेंस में मौजूद थे जिसमें पार्थिव शरीर रखा हुआ था, और वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, परिवार मौजूद है, कुछ लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जैकी श्रॉफ जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। अभिषेक और राजेश हमारे दोनों सहयोगी इस खबर पर लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, राजेश, और क्या बता सकते हैं वहां जो ये तस्वीरें आ रही हैं एयरपोर्ट की, उसके बारे में? बिल्कुल राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, राजेश चूंकि साथ में उनको फॉलो करते हुए आए हैं, सीधे इनके पास जाते हैं। राजेश, कैसा रहा एयरपोर्ट का दृश्य और पूरे रास्ते भर कवर करीबन 5 से 6 किलोमीटर? देखिए खबर बहुत पहले ही आ गई थी कि तकरीबन 9:30-10 बजे जो है वो एयरक्राफ्ट श्रीदेवी का जो है वो लॉन्च करने वाला, उनका पार्थिव शरीर लेके। तो कई जगह पे एयरपोर्ट पे हमने ये देखा कि फैंस जो थे वो सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, लेकिन मुंबई पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था थी उसने फैंस को, उस काफिले को रोकने नहीं दिया। हालांकि लोग दीदार जरूर करना चाह रहे थे, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर का दीदार करना चाह रहे थे, आखिरी बार देखना चाह रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि फैंस को उस एम्बुलेंस के नजदीक नहीं आने दिया गया। एम्बुलेंस जो थी वो गेट नंबर 1 से निकली, यानी कि जो कार्गो गेट है, जो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पास का जो गेट है वहां से निकली है। हालांकि इंतजाम कलीना गेट नंबर 8 पे किए गए थे। गेट नंबर 1 से ये निकला है पूरा पार्थिव शरीर का जो काफिला है, एम्बुलेंस था, उसमें बोनी कपूर, संजय कपूर के साथ साथ राहुल रवेल मौजूद थे। अनिल अंबानी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी वहां पे मौजूद थे उस एयरक्राफ्ट में। अर्जुन कपूर भी मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगा है एयरपोर्ट से यहां तक आने में। मुंबई पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद, यही वजह थी कि रास्ते में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। अब ग्रीन एक्रेस जो है वो पहुंच चुका है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर, और यहाँ पे जो
फैंस का हुजूम है जो, और साथ ही जो ठीक है, चाहने अभिषेक वालों और का हुजूम राजेश, है। मैं आप दोनों के पास थोड़ी देर में लौट रहा हूं।